दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिता किसको कहा जाता है ये आपको पता नहीं होगा। ये नाम जानना बहुत जरूरी है। वीडियो बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है और ओरिजिन पॉइंट आखिरकार क्या होता है। आज के बाद कभी भूलेगा नहीं आपको। इसके बाद बताऊंगा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस में चली गई डिस्टेंस को क्या कहते हैं। इसके बाद बताऊंगा क्वाड्रेंट और उसके साइन और साथ साथ बताऊंगा प्लॉट कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले पहला क्वेश्चन यह था कि आखिरकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर किसको कहते हैं। इस क्वेश्चन से आप सभी को क्या कर सकते हैं, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित कर सकते हैं। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर रेनस डिस्कार्टेस थे। कौन थे, रेनी डिस्कार्टेस। चलिए प्रकट हो जाइए, आ गए। रेनस डिस्कार्टेस हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर थे। नमस्कार दोस्तों, इसके बाद आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी ज्योमेट्री जो ग्राफ में रिप्रेजेंट की जाती है। ये ग्राफ है, हमारा ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ग्राफ पेपर में बनाया जाता है। कोऑर्डिनेट प्लेन, इसी को हम कार्तीय तल भी बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद इसमें दो एक्सेस होती तो तीन भी है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लेकिन मैं इसको अगली वीडियो में बनाऊंगा। अगली वीडियो में बताऊंगा, आप अगर कमेंट करेंगे तो। फिर एक्स एक्सिस क्या होती है, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होती है। यानी पड़ी एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और खड़ी, यानी पड़ी एक्सिस को एक्स एक्सिस और खड़ी एक्सिस को वाई एक्सिस। ये और ये दोनों जहां पर काटती हैं उसको इसका ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट हमेशा px, y के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। px, y, p का मतलब होता है पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट। जहां पर x क्या है, x एक्सिस में चली गई दूरी है और y क्या है, y एक्सिस में चली गई दूरी है। याद रखिएगा x एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर होती है उसको एब्सिसा बोलते हैं, उसको एब्सिसा बोलते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x एक्सिस में चली गई दूरी को एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस में चली गई दूरी को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डिनेट। और ये देखिए आ जाएगी फिगर, ये आ गया। x एक्सिस में चली गई दूरी को एब्सिसा, y एक्सिस में चली गई दूरी को ऑर्डिनेट बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखिए जो डिस्टेंस कवर्ड इन x एक्सिस, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब इसके बाद क्वाड्रेंट क्या होता है, ये देखिए क्वाड्रेंट बना हुआ है। क्वाड्रेंट 4 प्रकार का होता है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस जैसे काटेंगे एक दूसरे को तो देखिए ये एक भाग ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी 4 क्वाड्रेंट हो गए। और ये सभी क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको माने, नहीं। ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करता है, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये देखिए ये बना हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। एंटी क्लॉकवाइज जाना, ऐसे जाना, ऐसे नहीं ऐसे जाना है। फिर देखिए इसके साइन देखिए, पहले क्वाड्रेंट को x y कहते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट को x डैश y, तीसरे क्वाड्रेंट का x डैश y डैश, चौथे को x y। याद रखिए इसके क्वाड्रेंट के साइन जरूरी है, यानी पहले क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट का साइन होता है माइनस कॉमा प्लस, इसके बाद माइनस माइनस, फिर इसके बाद प्लस माइनस। यानी कैसे याद करिए, प्लस प्लस पहला, फिर इसके बाद माइनस प्लस, इसके बाद माइनस माइनस, इसके बाद प्लस माइनस, यानी 4 क्वाड्रेंट हो गए। इनको प्लॉट करने के तरीके से देखा जाता है। मैं आपको सिखाता हूं प्लॉट कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए मुझको दिखाना है एक -4,2 और एक दिखाना है 3,2। इन दोनों पॉइंटों को मुझको प्लॉट करना है, मैं प्लॉट करके आपको दिखा देता हूं। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये O कहलाता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहां भी 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3, इस तरह से। -4,2 किसमें होगा, आप देखिए पहला माइनस दूसरा प्लस, तो पहला माइनस दूसरा प्लस यानी दूसरे में, यानी यहां पर होगा। तो देखिए -4, सबसे पहले -4 आइए, ये आ गए। फिर कहां जाना है, ऊपर 2 जाना है, y में जाना है 2 ऑर्डिनेट में, यानी ये देखिए, यानी ये हो जाएगा हमारा a, जिसको हम लोग बोलेंगे -4,2। अब देखिए इस तरह से 3,2 को दिखाना है। 3,2 में क्या है, 3 में भी प्लस है, 2 में भी प्लस है, यानी दोनों जगह प्लस है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखिए यानी पहले आप 3 में जाइए, फिर इसके बाद कहां में जाना है, 2 पे जाना है। तो यानी ये 2 पे गए, तो ये हो गया आपका 3,2, जिसको हम लोग b कह रहे थे 3,2।
ऐसी प्लॉटिंग भी हो गई, यानी डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन है। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आज आपको ये जान करके हैरानी हुई होगी कि आखिरकार उसके फादर कौन थे, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के फादर कौन है। रेनी डिस्कार्डियस, जिस तरह से ज्योमेट्री के यूक्लिड हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हिप्पार्कस हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के पिता कौन थे, रेनी डिस्कार्डियस। मैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ ताकि मैं आपको पढ़ा सका और इसको बता सका। दोस्तों मैंने ये सेशन इसलिए शुरू किया ताकि 8th 9th और 10th के बच्चे इससे मेरा जुड़ पाए, और जो उनको इंट्रोडक्शन चाहिए और अपनी चीजों के लिए वो बहुत जरूरी है। एक खास वर्ग केवल 8th 9th की नहीं बल्कि पूरे खास वर्ग के लोग मुझको देख सकते हैं, हर आयु वर्ग के लोग इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको देखिए। और दोस्तों कमेंट में आप मुझको जरूर बताइएगा कि क्या 3D का आप विश्लेषण चाहते हैं, क्या इस तरह जिस तरह से मैंने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री आपको पढ़ाई है और एक्स वाई से, इस तरह से 3D भी होती है। इसमें अगर क्वाड्रेंट होते हैं तो उसमें ऑक्टेंट होते हैं, यानी 8 प्रकार के भाग कटते हैं। इसमें 4 होता है तो उसमें 8। दोस्तों आप उसको कमेंट बॉक्स भर डालिएगा और मुझको बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं प्रभात चौरसिया आपसे फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।